वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का समय जो है वो हमारा कुछ नया सीखने का है, कुछ नया जानने का है। सो उसके लिए आप सभी को अपने कैमरास ऑन करके बैठना है। सभी को थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होना है। आप जितनी भी यहाँ से चीजें सीखते हैं उन सारी चीजों के लिए आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। उसके लिए आप सीख सकते हैं, आप एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए। सो पहले अपनी सेहत, पहले अपने आप को फिट करना है और उसके बाद हमने लोगों को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को फिट करना है। सो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जानकारी लेकर, सीख कर अगर हम आगे शेयर करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाएंगे कि सेहत पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है और इजी है। और हमारी कम्युनिटी में ये सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल सकती है। सो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम खुद पर काम करेंगे। पहले अपना वर्कआउट एवरी डे, आपका वर्कआउट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और सारा दिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना। देखिए हमारी फिटनेस सिर्फ तब नहीं आती है जब हम कोई वर्कआउट करते हैं। हमारी फिटनेस तब आती है जब हम सारा दिन ध्यान रखते हैं क्या खाना पीना है, क्या खाया पिया, और पूरा दिन हम कितना एक्टिव रहे। सो वर्कआउट एक हमारे अंदर के सिस्टम को ना रीबूट करने वाला सिस्टम है। और उसके बाद हमें पूरा दिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और वो नॉलेज के साथ होता है जब आप नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मॉर्निंग सेशन में, हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। और आज वैलेंटाइन डे भी है और आज के ही दिन ब्लैक डे भी मनाया जाता है। सो वैलेंटाइन डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। जो जिन लोगों ने आज पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया है, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। इस क्लब को पौने 5 साल ज्वाइन किए हो चुके हैं। और पौने 5 साल पहले सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही पता था कि खाना पीना हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिटनेस के लिए हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो 20% फिजिकल एक्टिविटी, 80% आपकी डाइट, आपका खाना पीना, ये हमारी सेहत को सही रखता है, अच्छा रखता है। इस सिस्टम के में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि अपनी सेहत को अगर बनाए रखना है तो न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझना है और उसको अपनी डाइट में ऐड करके पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे छोटे छोटे थे जो सारे क्योर हो चुके हैं और एक हेल्दी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीजें इस सिस्टम, इस कम्युनिटी की वजह से पॉसिबल हुई है, जहां हम लगातार बैठते हैं, लगातार सीखते हैं और लगातार अपने आप पे काम करते हैं। 1 2 या 5 दिन की बात नहीं है। फिटनेस हमें लाइफ टाइम चाहिए, पूरी उम्र हमें फिट रहना है, पूरी उम्र हमें स्वस्थ रहना है। और आप देखिए हमारे आसपास जो फिट लोग होते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, हमारी नजर जाती है उनपे कि इनकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है। तो फिजिकली फिट होना है, हमें अपने आप को फिट बनाना है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं आपका ब्रेन भी उतना ही एक्टिवली काम करता है और फिर हमने जो अपनी लाइफ में अचीव करना होता है ना वो बहुत इजी हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए पहले आपकी फिटनेस आपका साथ देती है। फिटनेस और एक्टिव ब्रेन आपका जब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिलती है, ग्रोथ भी मिलती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप एंजॉय कर सकते हैं। सो आज हमने बात करनी है अपने हार्ट की, हमारे दिल की, जिसकी वजह से
हमारा पूरा शरीर जो है वो ब्लड हमारा ले पाता है। और बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। आज बहुत सारी चीजों में सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा मनाया जाता है। दोनों तरफ से हमारा जो है ये 14 फेब वैलेंटाइंस डे भी है, और उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हो चुकी हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। तो एक सेलिब्रेशन है, और एक हमारा जैसे बोलते हैं ना, हमें मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ नया अगर हम करते रहते हैं, हमारा जो लाइफ है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। एवरीडे सीखते रहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप बार बार इसको रिकॉर्डिंग के लिए आप मैसेज मत भेजिए। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है कॉल, आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आपको लिंक भी आ जाएगा। जब आप बार बार इसको रिकॉर्डिंग के लिए भेजते हैं ना, वो पॉपअप होता रहता है, तो मुझे आप लोगों का चेहरा नहीं दिखता है। फिर जब आप लोगों का चेहरा नहीं दिखता है, फिर बात करने का मजा नहीं आता। तो जब आप बार बार इसको मैसेज करते हो आप रिकॉर्डिंग के लिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों के लिए लिंक भी आ जाएगा। सो थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ की। एक जो हमारा आज का दिन है, और दूसरा ये दिल से जुड़ा हुआ दिन है। तो आज हम दिल की ही बात करेंगे। वैलेंटाइन डे हमें सिखाता है प्यार, केयर, कमिटमेंट। और आज ही के दिन 2019 में एक हादसा भी हो गया था, जहां पे जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे डिफेंस है, हमारे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 वीर जवान जो थे, वो भी देश के लिए शहीद हुए, देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए थे। तो दोनों ही चीजें हैं, हमारी हैप्पीनेस भी है और एक हमारी कंडोलेंस भी है, हमारी श्रद्धांजलि भी है उन सभी वीर जवानों के लिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे जो अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से हम रह पा रहे हैं, इंडिपेंडेंस फील कर पा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, और दोनों ही चीजों को हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हमारी जितनी भी ये चीजें हैं, देखिए, हम अपनी हैप्पीनेस और हमारे जो भी सेलिब्रेशंस होती हैं, ये तभी हमारे लिए अच्छी लगती हैं जब हम फिट होते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं। तो आई लव यू कहना भी इजी होता है, आई लव यू कहने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, हेल्थ हर सेलिब्रेशन के लिए, आपकी हर मुस्कान के लिए, आपकी हर जो आप काम करते हैं उसके लिए, हर चीज के लिए आपका दिल, आपकी धड़कन, ये आपके लिए काम करता है। तो दिल का आज हम जो है वो कैसे ख्याल रखना है, किस तरीके से अपना और अपने परिवार का हमने ख्याल रखना है, आज उसकी बात करेंगे। आज का दिन सिर्फ रोमांटिक नहीं है, आज का दिन हमारा रिस्पेक्ट के लिए भी है, ग्रैटिट्यूड के लिए भी है, और यूनिटी का भी है। एकजुट होकर हम किस तरह से अपने देश को भी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों की सेहत को अच्छा करके, हम लोगों को एक हेल्थ का मैसेज देके किस तरह से लोगों की भी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो एक्चुअली में असली प्यार वही है जो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए। तो एक्चुअली में वैलेंटाइन डे तभी होगा जब हम और हमारा परिवार स्वस्थ होगा। आज के दिन सेलिब्रेशन के लिए हम बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, मीठा, केक, ये सारी चीजें बहुत चलती है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारा एक हेल्दी हार्ट, एक अच्छा दिल, स्वस्थ दिल, जो आपकी केयर करे, जो पूरा दिन आपके लिए काम करता है। हमें उसका भी ख्याल रखना है। एक्चुअली में हमारा दिल जो है, हमारा दिल पूरे शरीर का ख्याल रखता है। और कुछ चीजें हमारी जो है, कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ को खराब कर सकती हैं। तो अगर हमें सही से, अगर अपने आप को एक अच्छा गिफ्ट देना है, पहले सेल्फ लव, हार्ट केयर, ये भी होना बहुत जरूरी है। दिल की शेप जो है वो दो कर्व को मिला के बनता है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग हार्ट जो है वो दो चीजों से बनता है। एक अच्छा मजबूत दिल जो आपका बनता है वो दो चीजों से बनता है। पहला, आपका सही लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें कि आप अपनी खाने पीने का ध्यान रखते हैं। सही न्यूट्रिशन, मतलब आपकी खाने पीने में न्यूट्रिशन आपको पूरा मिल रहा है। तो दोनों साइड से एक फिजिकल एक्टिविटी, सही न्यूट्रिशन, ये आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। और हमें अपने हार्ट को इतना मजबूत बनाना है कि 70-80 के साल तक हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहे, हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। तो हमें हार्ट के बारे में कुछ चीजें जाननी है। सबसे पहले,
हमारा जो हार्ट है ना, लगभग लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 75,000 लीटर खून पंप करता है। ये हमारे हार्ट का मेजर काम है। देखिए, 1 लाख बार धड़कना हर दिन, एवरी डे, और 75,000 लीटर खून को पंप करना, ये हमारे हार्ट का काम है। इसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। दिल खुद को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है, इसलिए अगर उसे शरीर से थोड़ी देर के लिए अलग भी कर देना, तो वो कुछ टाइम के लिए धड़कता रहता है। उसकी अपनी जो धड़कन है वो चलती रहती है। तो दिल सिर्फ इमोशनल नहीं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन भी इसको बोला जा सकता है। हार्ट अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाता है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रेस होती है, जब कोई टेंशन होती है या फिर नेगेटिव सोच होती है, आपकी डायरेक्टली जो हार्ट की रिदम है ना, उसका जो अपना काम है, उसको डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से जब भी कोई ज्यादा टेंशन होती है, आपका देखिए हार्ट जो है वो फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन इमोशन भी उसके साथ कनेक्टेड है। हम दिल के साथ ही क्यों, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, डर, ये सारी चीजें हमारे दिल के साथ जुड़ी हुई है। दिल का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जितने इमोशंस है वो हमारे ब्रेन में बनते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड है। हार्ट और ब्रेन दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी आप कोई इमोशन आपके ब्रेन में बनता है, आपके हार्ट को भी पता चलता है। आप देखिए, आप रास्ते में चल रहे हैं, एकदम से कोई हॉर्न बजता है, आप डर जाते हैं, आपके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। तो ब्रेन आपका जो है वो इमोशंस बनाता है और हार्ट उसको फील करता है। हार्ट फिजिक आपका जो ऑर्गन है, उसका काम नहीं है इमोशंस के साथ, लेकिन वो फील करता है। तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो जब भी आप कोई स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, या कोई नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी होती है, तो क्या होता है, साइलेंटली आपका हार्ट जो है उसको फील करता है। उसको, आपके हार्ट को पता चलता है कि कुछ इमोशंस गड़बड़ हो रहे हैं। हार्ट अटैक का 50% रिस्क जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता। हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो हम फटाफट से हार्ट, बीपी, इन सारी चीजों के पीछे भागने लगते हैं। एक्चुअली में हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसका रिस्क ज्यादा बढ़ता है इन्फ्लामेशन होने से। हमारा फोकस चला जाता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में खतरा जो है वो बॉडी के अंदर चल रही सूजन का होता है। और वो कैसे आती है, जब आप जंक फूड खाते हैं, शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा है, जो ये आर्टिफिशियल शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, इनकी वजह से आपके शरीर के अंदर एक सूजन, इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है लेट नाइट खाना और लेट नाइट सोना। ये सब इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का काम करते हैं और कोई वार्निंग नहीं देते, हमें बताते नहीं है पहले ये। इसलिए अगर हमें अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है, दो चीजें, आपका लाइफस्टाइल और आपका अच्छा न्यूट्रिशन डाइट के थ्रू आपके शरीर को मिलना बहुत जरूरी है। दिल में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, लेकिन थकावट के सिग्नल्स आपको देने लगता है। जब हार्ट प्रॉब्लम होती है ना, उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चेस्ट में पेन ही होगा। बहुत सारे लोगों को पहले सिग्नल मिलते हैं, बिना किसी रीजन के थकावट होना, थकान महसूस होना, थोड़ा ही चलने पर सांस फूलने लगना, आपकी सांसें भारी होना, या नींद के बाद भी फ्रेश नहीं होना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी, हम क्या सोचते हैं, एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, शायद इसलिए इग्नोर कर देते हैं। वो आपकी हार्ट हेल्थ है। आपका हार्ट, आपका दिल आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि अंदर आपको केयर करने की जरूरत है, आपको अपने आप को, अपने हार्ट को समझने की जरूरत है। और पेट की चर्बी हार्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे जो पेट, बेली के आसपास का जो हमारा फैट है, ये जो चर्बी है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस फैट हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को, शुगर को और ब्लॉकेज को फास्ट बनाता है। तो जो पेट के आसपास का एरिया है, उसको हमें जल्दी खत्म करना है, उसको हमने कम करना है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस फैट हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारे हार्ट हेल्थ जो है वो खराब होती है। इसलिए अपने पेट को कम करना है हमें, अपने फैट को, जो अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा है, उसको हमने कम करना है। दिल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब हम बैठे रहते हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आलस बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा बैठना, सिटिंग काम करना, एक्सरसाइज ना करना, आपका हार्ट जो है ना, इन चीजों को पसंद नहीं करता। हर रोज
दिन के 10 से 12 घंटे अगर बैठे रहते हैं, तो हार्ट हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है। हर दिन एवरीडे 40 से 50 मिनट आपको थोड़ा-थोड़ा चलना है, हार्ट के लिए आपके अच्छा होता है। कोशिश करिए कम से कम मिनिमम 30 मिनट की एक्सरसाइज हमारी एवरीडे होनी ज़रूरी है। अगर आपका वर्कआउट छूट जाता है, आप कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर सुबह नहीं कर पा रहे, आप दिन में थोड़ा-सा एक्टिव रहिए, चलना-फिरना कीजिए। लेकिन अगर आपका सुबह का एक रूटीन सेट हो जाता है, तो आपको पूरा दिन टेंशन नहीं रहती है, आपको हार्ट हेल्थ जो है, वो आपकी सही रहती है। और पॉज़िटिव सोच आपकी, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए हमेशा पॉज़िटिव सोचिए, लोगों के लिए थैंकफुल रहिए। हमारे जो पूरे शरीर में देखिए हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम इमोशंस को फ़ील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव सोच मत लेकर आइए। हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। नेगेटिविटी आपके हार्ट पे ज़्यादा आप बोझ डालती है, आपके हार्ट पे जो है प्रेशर ज़्यादा आता है। तो दिल नेगेटिव इमोशंस के बोझ को ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाता है। जितने भी ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, ये आपके हार्ट को वीक करते हैं, आपके हार्ट को कमज़ोर करते हैं। इमोशंस आपके जो हैं वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, ओवरथिंकिंग करना, स्ट्रेस को बहुत जल्दी फ़ील करना, ये चीज़ें आप अपने आप के साथ चेंजेज़ जो हैं वो फ़ील करते हैं। दिल जो है वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक रिपेयर मोड में होता है। ये टाइम फिक्स होता है हमारे हार्ट का। अगर इस टाइम पे आप जाग रहे हैं या मोबाइल चेक कर रहे हैं या आपने ऐसा खाना खाया है, हेवी डिनर किया है, जो आपके हार्ट की अपनी जो नेचुरल रिपेयरिंग है, वो नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। रात के 11 से 3 का टाइम आपका हार्ट अपने आप को रिपेयर करता है, खुद से रिपेयर करता है। तो हार्ट को आपके वो टाइम चाहिए। हमें वैलेंटाइन डे के या किसी और दिन रात के 11-12 बजे तक जागने की या आपके फ़ोन या काम करने की वजह से हार्ट हेल्थ वीक हो सकती है। तो अपनी हार्ट को अगर हमें स्वस्थ रखना है, तो उसे रिपेयरिंग का टाइम भी देना पड़ेगा। 11 से 3 का टाइम आपके हार्ट का है और ज़्यादा नमक या सोडियम लेने से भी आपके हार्ट हेल्थ को नुकसान होता है। बीपी के डर से हम नमक कर देते हैं कम, लेकिन चाय, बिस्किट, मीठा, कोल्ड ड्रिंक इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं। इनमें साइलेंटली आर्टरीज़ को हार्ड बनाने वाले वो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से शुगर साइलेंटली हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं, नसें होती हैं, उसको हार्ड बनाती हैं, शुगर। नमक से ज़्यादा आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये आपके हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा चाय-कॉफ़ी के साथ बिस्किट, मीठा, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ को वीक करती हैं। तो हम क्या करते हैं नमक तो बंद कर देते हैं लेकिन चाय-कॉफ़ी बंद नहीं करते, चाय के साथ बिस्किट बंद नहीं करते। हमें लगता है ये नॉर्मल है, ये खा सकते हैं लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती हैं, नमक से भी ज़्यादा। नमक से पहले शुगर हार्ट को खराब करती है। तो हमें समझना है कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कौन-सी चीज़ें सही है, कौन-सी चीज़ें गलत है। और दिल दिमाग से पहले काम करना शुरू करता है। जब पैदा भी नहीं होते हैं ना, उससे भी पहले आपकी धड़कन सबसे पहले आपकी धड़कन बनती है। पहले आपका हार्ट बनता है। तो लगभग-लगभग जब 4 वीक्स हो जाते हैं ना, तो आपकी हार्ट बीट, धड़कन जो है वो शुरू हो जाती है। तो आपका पहले दिल बनता है, तभी उसके बाद बाकी के ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं और दिल आपका कभी भी आराम नहीं करता। दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे जीवन भर बिना रुके काम करता है। दिमाग की तरह सोता नहीं है। ये पूरा दिन एवरीडे हर पल आपका जो दिल है वो अपना काम करता रहता है। सो हार्ट हेल्थ क्या है? सिंपल हमारा हार्ट का जो हेल्थ का मतलब है दिल और उसके सराउंडिंग सिस्टम, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी आर्टरीज, हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों का हेल्दी होना। ये सही से काम करें, सारी चीज़ें ये सही से काम करें और बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये प्रॉपर पंप करके हर ऑर्गन तक पहुँचाने का काम हमारे हार्ट का होता है।
और तभी हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी को महसूस करती है। हमारा शरीर जो है वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। सो आपका हार्ट जो है उसका काम है आपके पूरे शरीर को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन देना, और ये होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हार्ट जो है ना वो एक दिन में लगभग लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और जितना मैंने बोला 75,000 से भी ज्यादा आपका जो ब्लड है वो पंप होता है। और ये काम कैसे करता है? 2 तरीके से काम करता है। 2 लेवल पे आपका जो हार्ट है ना वो काम करता है। एक आपका सिंपल फिजिकल लेवल, जहां पे आपका हार्ट पंप करता है, काम करता है, ब्लड को सर्कुलेशन करना, ऑक्सीजन को साथ में भेजना, न्यूट्रिशन को भेजना। अगर आप जंक फूड या स्ट्रेस या लेजीनेस फील करते हैं, आपका हार्ट धीरे धीरे वीक होने लगता है। ये फिजिकल लेवल पे है। आपका जो हार्ट है वो फिजिकल लेवल, मतलब आपका खाना पीना, आपका सही से न्यूट्रिशन ना खाना आपके हार्ट के हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, उसको बार बार खराब कर रहा है। अगर हम बात करें, हमने जैसे देखा कि पंप करता है, मसल्स पंप होते हैं, हमारा हार्ट एक मसल है और वो पंप करता है, ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके वॉल्व से आपका जो ब्लड है वो पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। पंप होने के बाद ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है। हर मिनट बॉडी हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो आपके हार्ट की वजह से होता है। तो जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मोटर चलाते हैं, मोटर से पंप होता है, पानी ऊपर टंकी में जाता है, वैसे ही आपका हार्ट बॉडी के हर हिस्से तक ब्लड को भेजता है। अगर पंप स्लो हो जाए तो क्या होगा? ब्लॉक होने लग जाएगा, ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से वीकनेस, हमारा आलस, थकावट या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सही न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, बीपी को हमें हमेशा चेक करते रहना है, कंट्रोल रहना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल को हमें अपने कंट्रोल रखना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जब हम अपने हार्ट की बात करते हैं। और दूसरा हमारा जो काम है वो इमोशन लेवल पे होता है। हमारा ब्रेन इमोशंस को हैंडल करता है, लेकिन हमारा दिल उसको महसूस करता है। अगर हम बात करें, इमोशंस ब्रेन के लिम्फेटिक सिस्टम से बनते हैं। लेकिन जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं, जैसे डर को फील करना या प्यार को फील करना या स्ट्रेस को फील करना, तो आपका हार्ट जो है ना वो उस इमोशन को फील करता है। अगर आपको एकदम से डर लगता है, आपका हार्ट जो है वो फास्ट धड़कने लगता है, एकदम से धड़कन बढ़ जाती है। जब आपका जब भी कोई बात करें स्ट्रेस की, तो फिर क्या होता है? आपकी जो चेस्ट है वो टाइट लगने लगती है, हार्ट आपका उन इमोशंस को फील करता है। और जब आपको खुशी, हैप्पीनेस या प्यार फील होता है, तब आपका हार्ट जो है वो इमोशन को फील करता है, फ्लटर जैसा महसूस होता है। तो ये सारे इमोशंस बनते ब्रेन में है, लेकिन आपका हार्ट भी इसको फील करता है। इमोशंस ब्रेन में बनने के बावजूद आपके तुरंत हार्ट पर दिखते हैं, आपको हार्ट के जरिए आपको महसूस होते हैं। तो अचानक से डर लगना, आपके दिल का तेज धड़कना, बाद में आप सोचते हैं कि हम सारी चीजें, जब हम बाद में सोचते हैं सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, लेकिन दिल आपको जो है वो बताता है इमोशन के बारे में भी। तेज धड़क कर या जो आपकी हैं वो फास्ट हो जाती हैं, नॉर्मल, या जो भी आप इमोशंस है उनको दिल के थ्रू भी फील करते हो। इसीलिए हम जो भी इमोशन होता है उसको दिल के साथ जोड़ देते हैं। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, डर, प्यार, स्ट्रेस, उनको दिल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो बहुत जरूरी है, और बहुत सिंपल तरीके से काम होता है। आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आपकी हार्ट हेल्थ में आती हैं। आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, अपने हार्ट को अपने सही रखने के लिए हम वो चीजें करेंगे जो हमारे दिल को पसंद है, और वो चीजें अवॉइड करेंगे जो हमारे दिल को पसंद नहीं है। अगर हम बात करें, हमारे दिल को क्या पसंद है? साफ सुथरा खून, मतलब एक आपका ब्लड जो है प्योरीफाई होके आपका ब्लड जो है वो आपके शरीर को मिले, और उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा फ्रेश खाना, हेल्दी खाना, न्यूट्रिशन भरा खाना। उसमें आपकी हरी सब्जियां आ जाती हैं, कम ऑयल आ जाता है, अच्छा ऑयल आ जाता है, और आपका सही मात्रा में नमक खाना, सही मात्रा में शुगर का इंटेक करना, और जितना जंक फूड है उसको बाहर निकालना, स्ट्रेस को कम करना, ये आपके हार्ट को पसंद है, आपके दिल को पसंद है।
हम आज वही चीजें अपने आप के साथ प्रॉमिस करेंगे कि ये चीजें नहीं करनी है, अगर हमें अपना दिल स्वस्थ चाहिए। और दिल स्वस्थ रहेगा तो ऐसे हजारों वैलेंटाइन डे हम मना सकते हैं। एवरी डे हमारा जो है वो वैलेंटाइन डे बन सकता है। दिल को शांति बहुत पसंद है। मतलब अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपके दिल को अच्छा लगता है, तनाव कम होता है, और आपकी जो हार्ट बीट है वो बड़े आराम से चलती है, उसका जो अपना रिदम है उसमें काम करती है। मूवमेंट पसंद है, मतलब चलना फिरना। बैठे रहना, लेजीनेस या आराम, ये चीजें आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है। इमोशंस हावी हो जाते हैं, लेकिन आपका मन, कहते हैं ना, मन जीते जीत मन हारे हार। मन आपका चाहता है कि आप चलते रहो। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बिठा देते हैं। आपका जो ब्रेन है ना, उसको बहुत ज्यादा काम करना पसंद नहीं है, उसको आराम करना पसंद है। 30 सेकेंड में, 25 to 30 सेकेंड में आप अपने ब्रेन का जो ये आलस भरा जो मोशन आता है ना, उसको तोड़ सकते हो। अगर आपने 30 सेकेंड में डिसीजन ले लिया कि मुझे उठना है, मुझे अपना एक्सरसाइज करनी है, तो आपका ब्रेन उसी काम को बढ़ाकर बताएगा। जब आप कोई काम करना शुरू करते हो, आपका ब्रेन बोलता है और करो, चाहे वो आलस है, चाहे वो काम है, चाहे वो एक्सरसाइज है। अगर आपने 30 सेकेंड रूल अपना लिया, 30 सेकेंड में आपने डिसीजन ले लिया, आप खड़े हो जाओगे, काम भी करोगे। आप ये चेक करना, बहुत बार हमने किया है। कभी कभी हम सोचते हैं हम बैठे रहें, फिर आपका ब्रेन बोलता है बैठे रहो। लेकिन जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि नहीं, उठना है, मुझे फ्रेश होना है, नहाना धोना है, कहीं जाना है, आप वो 30 सेकेंड रूल जब तोड़ते हो, आप उठ के नहा धो के अपना फ्रेश होके जहां काम पे जाना होता है वहां चले भी जाते हो। तो आपका ब्रेन उसी चीज को करने को बोलता है जो आप फर्स्ट 30 सेकेंड में डिसाइड कर लेते हो। आपको बैठना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, या आपको चलना है। बस जैसे ही आपने ये डिसाइड किया, आपका ब्रेन बोलेगा और काम करो। सो चलना फिरना हमारे दिल को बहुत पसंद है। हंसी और पॉजिटिव लोग, ये भी आपके दिल को बहुत पसंद है। दिल को खुशियां बहुत पसंद है। रिलैक्स होता है आपका हार्ट जब आप हंसते हैं। इसी वजह से लाफ्टर थेरेपी बनी है। आपके दिल को खुश रहना पसंद है, हर इंसान को खुश रहना पसंद है, क्योंकि आपका दिल उसको पसंद करता है। और आपका दिल जो है वो एक्सपैंड होता है, आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है जब आप खुश रहते हो। और लव एंड ग्रेटिट्यूड, प्यार और आभार, और जो हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, ये भी आपके हार्ट को बहुत पसंद है। जब आप थैंक यू बोलते हो, जब आपको प्यार मिलता है, जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ये सारी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दिल से दुआ जब निकलती है हमेशा काम करती है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी जो है वो आपके पूरे शरीर को हील करती है। तो ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना कभी मत भूलिए। कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी किसी के बारे में हमने गलत नहीं बोलना है। ना गलत बोलिए, ना गलत कहिए, ना सोचिए। आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। बुद्धा को एक पर्सन जो है वो बहुत गालियां निकालता है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन बुद्धा उसको कुछ नहीं बोलते वापस में, है ना? वो हंसते रहते हैं उसकी बातें सुन के। तो किसी इंसान ने पूछा कि आपको वो इतना कुछ बोल गया, आपको गालियां भी निकाल रहा था, आपने क्यों नहीं कुछ भी जवाब दिया उनको? तो उन्होंने बोला कि वो जो भी बोल रहा था, मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो जो भी बोल रहा था वो उसके पास ही है, मेरे पास पहुंचा ही नहीं। तो हमने इसी सोच को लेकर चलना है। आपको किसी की भी नेगेटिव सोच को अपने तक पहुंचने ही नहीं देना है। कोई भी कुछ भी गलत बोल रहा है, वो आप तक तब तक नहीं पहुंचता जब तक आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। जब आपका रिएक्ट आता है, वो चीजें आपके पास पहुंच गई। लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप अपना काम जो है वो शांति से, प्यार से अगर आप अपना कर रहे हैं, वो चीजें, वो नेगेटिव एनर्जी आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सो प्यार, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना, ये आपके हार्ट हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है, आपके दिल को बहुत पसंद है। और टाइम से उठना, टाइम से जागना, ताकि आपका दिल जो है वो अपने आप को रिचार्ज कर सके, रिपेयर कर सके। पानी का पूरा ध्यान रखिए। पानी और ऑक्सीजन, हमारा जो खून है उसको चाहिए। साफ सुथरा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके, और आपका जो ऑक्सीजन है, ये आपके हार्ट हेल्थ को एक्टिव और हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, हार्ट को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद है। आपकी हार्ट बीट जो है वो बैलेंस होती है। क्या पसंद है?
किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को वेकेशन पे जाना पसंद है। ये चीजें कभी कभी करते रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना ये चीजें जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाता है, स्ट्रेस को दूर करता है, और आपका जो लाइफ है और ज्यादा बेहतर होता जाता है। तो दिल को फर्ज निभाना, लोगों की मदद करना, किसी को मुस्कुराहट देना, ये भी बहुत पसंद है। और हर नेक काम दिल को हल्का भी करता है और खुश भी करता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को हेल्थ का मैसेज देते हैं, जब उसकी हेल्थ का रिजल्ट आता है, यकीन मानिए बहुत खुशी मिलती है। जब कोई आपको थैंक यू बोलता है कि आपकी वजह से सेहत अच्छी हुई है, बहुत खुशी मिलती है, दिल मजबूत होता है आपका। तो बहुत सारी चीजें हमें अपने दिल को मजबूत बनाने के लिए, जो उसको पसंद है हमने वही करनी है। और जो चीजें नहीं पसंद है वो कौन कौन सी है? खाना पीना सही ना होना, जितना तला भुना, ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड, ये आपके दिल को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। आपका ब्रेन आपको बोलता है, लेकिन दिल को पसंद नहीं है कि ये चीजें बढ़े, क्योंकि इनसे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आर्टरीज ब्लॉक होंगी, दिल पे आपके प्रेशर आएगा। इसलिए आपका खाना पीना न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए, ना कि प्रोसेस्ड फूड। सिगरेट, शराब, ऐसी जो चीजें हैं वो आपके दिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है जब स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, या ओवर थिंकिंग होती है। ये बिल्कुल आपके हार्ट को पसंद नहीं है। इसको आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। नींद की कमी से आपका हार्ट डिस्टर्ब हो सकता है। लगातार अगर बार बार आपकी नींद जो है वो टूट रही है या कम है, तो आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। अब हमने कुछ चीजें करनी है। क्या करना है? अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। एक्सरसाइज को एवरीडे कीजिए। हार्ट की जो स्पेलिंग्स होती है ना, HEART, हार्ट से, H से आपका हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन भरा फूड, E से आपकी एक्सरसाइज, डेली आप उसको अपने रूटीन में ऐड कीजिए। A से अवॉइड जंक फूड, स्मोकिंग और स्ट्रेस, इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। R से रेगुलर अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए। और टाइम से आपको सोना है, और टाइम से अपने हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम देना है। तो वैलेंटाइन डे पे आप कुछ चीजें और कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी, मतलब हर दिन एक ऐसे इंसान को पब्लिकली थैंक यू बोलिए। जैसे हमारे कोच हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं, उनको थैंक यू बोलिए। पेरेंट्स हैं, उनको थैंक यू बोलिए। अपने पार्टनर को थैंक यू बोलिए। अपने हस्बैंड वाइफ को थैंक यू बोलिए, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने आपका साथ दिया है। अभी जो हमारी लाइफ चल रही है, ये सारे रिश्ते, हमारे हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा पार्टनर, हमारे मेंटर, हमारा स्पॉन्सर, ये हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, भगवान ने जोड़ा है। तो थैंक यू बोलिए उनको। आपके जो इमोशंस है और स्ट्रांग होते हैं, हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी होती है। और एक ना वॉल ऑफ हार्ट बनाइए। आप एक पेज पे वॉल ऑफ हार्ट बनाइए, जहां पे आप अपने लिए लिखोगे कि मुझे अपने दिल का ख्याल खुद रखना है। मैं अपने आप को ज्यादा टाइम दूंगा, अपनी सेहत के लिए ज्यादा टाइम दूंगा, और स्ट्रेस नहीं लूंगा। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे। ये वॉल ऑफ हार्ट, एक पेज ले लीजिए, कोई आप एक कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, डायरी ले लीजिए। उस पे आपको लिखना है कि मुझे अपनी हार्ट का, अपने सेहत का खुद से ख्याल रखना है। अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। सो मैंने आज बहुत टाइम ले लिया है, अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और आप सभी आज के दिन को, हर दिन को स्पेशल बना सकते हैं। आज का ही दिन नहीं, आज के बाद आने वाला हर दिन आपके लिए स्पेशल होना चाहिए। हर दिन आपका हेल्दी, अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए। ये आज आप अपना डिसाइड कीजिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, आप 30 सेकंड में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के आज रिजल्ट्स लेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, उषा लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज उषा यादव। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और सर थैंक्स करना चाहूँगी अपने कोच DK सर, शशि मैम का, जो इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका,
जो सुबह-सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देते हो। आज का सेशन बहुत ही अमेज़िंग था मैम, कि हमें अपने दिल का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच उषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए, और बिल्कुल इस कम्युनिटी का, हमारे स्पॉन्सर्स का और हमारे कोचेस का थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम डे बाय डे अपनी सेहत को, अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाते जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग। सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा था। मेरे कोच आरजू जो है तबस्सुम मैम है। जैसे आपने बताया कि हार्ट को सही रखने के लिए सही न्यूट्रिशन अभी तक पता नहीं था मैम, पता था लेकिन वो उस तरह नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। आपकी नॉलेज से बहुत अच्छी जानकारी हो गई है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। देखिए, पता हमें होता है, कर नहीं पाते हैं। ये जो करना है ना, ये जो एक्शन लेना है, ये तब आता है जब हम कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं। अब हम रोज यहाँ देखते हैं, हर इंसान जो है वो एवरीडे अपने आप पे काम कर रहे हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलती है। रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आए मुझे 1 साल हो गया और 1 साल में मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ। और मैम आज के टॉपिक के लिए, हार्ट वाला डे है तो हार्ट वाला टॉपिक, हमारे दिल को खुश रहना बहुत पसंद है। मतलब मेडिसिन वगैरह से ज्यादा असर हमारी खुशियाँ करती है, तो हमें अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, खुद को खुश रखना है, दूसरों को खुश रखना है। इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम आपका इतनी अच्छी नॉलेज के लिए, पापा का, श्याम सर का, इस कम्युनिटी मिलाने के लिए, राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और पूरी फैमिली फिट हो रही है, और पूरी फैमिली जो है वो आगे लोगों को भी फिट करने में मैसेज दे रही है। संजय द्विवेदी सर से सुनेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट से बिलोंग करता हूं। मुझे इस कम्युनिटी जोड़े 3 साल से ऊपर हो गए। मेरा प्रथम 3 माह में 17 kg फैट 8 इंच कम हुई है। मसल गेम की जर्नी में हूं। आज के सेशन से मैं मालूम हुआ कि हम और हमारा परिवार ही स्वस्थ होगा तभी वैलेंटाइन डे है। और दिल 1 लाख बार धड़कता है तथा 75,000 बार पंपिंग करता है। यही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। आपको पुनः थैंक यू। सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए, अपने आप को फिट कर रहे हैं, आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं। यास्मीन बेगम लिखा है। यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैम मैं मेरा नाम यास्मीन बेगम है। मैं बड़ौद प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। 8 महीना में 9-10 kg फैट लॉस किया मैम, और 4 इंचेस का कमर को लूज किया मैम। और सारी जो दिक्कतें थी मैम तो सही हो गया है, थोड़ा बहुत है मैम। मगर मैम हम आज बोलना चाहते हैं कि हमको अपने शौहर से बहुत गुस्सा लगती है। क्यों मैम? बहुत मतलब वो गुस्से में बात होती है और ये ऐसे से वो भी चिल्लाते हैं मैम। और बाकी और सब सही है मैम, और आइडियल वेट पे आई है मैम। और अपने वेरी गुड। स्पॉन्सर के थैंक यू। हमारे कोच है संजय सर, आरती मैम। अब सबसे बड़ा आपका मैम, और भरत सर का, जसवीर सर का मैम। थैंक यू मैम, सारी अप्लाइन की मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच यास्मीन जी। आपने ना पूरे वर्ल्ड का जो मिलियन क्वेश्चन है वो पूछ लिया है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में, एक्चुअली में 14 फरवरी बना तो इसीलिए है कि आप जो आपके रिश्ते हैं वो दोबारा से, आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सके, दोबारा से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। लेकिन ये जो खट्टा मीठा रिश्ता है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है। इसके बिना आपके रिश्ते में ना वो जो प्यार है, वो जो आप हैप्पीनेस है, वो नहीं आ सकती। और ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े लोग, अंबानी को भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो भी अपनी वाइफ का पर्स लेके चला होता है ना। तो ये ऐसा रिश्ता है जिसको हम नहीं बोल सकते। आपका ये रिश्ता इसी तरीके से अच्छा लगता है
लड़ते झगड़ते प्यार करते, हैप्पीनेस, घूमना फिरना, ये सारी चीजें आपके रिश्ते में होती हैं। लेकिन यस, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। उसके लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग ये बहुत अच्छा जरिया है। अपनी फैमिली को खुशियां देना, ये हमें सोचना चाहिए। एक छोटा सा गुस्सा हमारे पूरी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उसको खराब कर सकता है। तो इस चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमें इसको चेंज करना है। अगर है ऐसा कुछ, हम खुद फील करते हैं, सबको पता चलता है। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा, हमें लगता है हमें गुस्से में कुछ पता नहीं चलता या हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं। गुस्सा सबसे ज्यादा समझदार, अक्लमंद होता है। हमेशा कमजोर और बच्चों पे ही निकलता है, घर पे ही निकलता है, बॉस के सामने नहीं निकलता है। बहुत समझदार होता है गुस्सा, किसी ऐसे इंसान के पास नहीं निकलता है जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, उसी के ऊपर निकलता है जो आपसे कमजोर हो, या आप अपनी फैमिली में जहां आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो गुस्सा हमेशा वही निकलता है जहां कोई नुकसान नहीं है। तो समझिए, गुस्से पे कंट्रोल करना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच यास्मीन जी, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे आईफोन 15 लिखा है सीमा जी से। सीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। इस सिस्टम से जुड़ के मैम अपना डेली का जो रूटीन है और लाइफ को टोटली चेंज किया था। जो पहले मिसिंग था मैम, अब बिल्कुल मतलब फोकस दोबारा अपनी हेल्थ पे भी है। एंड मैम सच में बहुत लाइफ चेंज हुई है। गुस्से का नहीं पता, आता तो है गुस्सा पर पता नहीं कहाँ चला जाता है। इस कम्युनिटी वेरी में गुड। बैठ के टोटली अपने आप को हमने चेंज कर लिया। जो चीजें पहले खो चुकी थी शादी के बाद मैम, वो दोबारा से जाग उठी हैं। एंड सबसे बड़ा थैंक यू मेंटर का, मेरे कोच का, ये कम्युनिटी देने के लिए। इस कम्युनिटी का थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे एडमिट करने के लिए हस्बैंड भी शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। मैम आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था वैलेंटाइन डे पे। ये हमारा स्पेशल डे है हमारी जिंदगी का, क्योंकि वेरी ये डे हर साल हम मनाते हैं। हम घर से कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं या आपस में मस्ती करते हैं। तो मैडम आज आपने जो वैलेंटाइन डे पे बताया बहुत ही बढ़िया मैडम। दिल से थैंक थैंक यू, यू। दिल से थैंक यू मैम, थैंक यू। और थैंक यू भरत सर का और मेरे कोचेस सुमन मैम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सीमा जी के लिए और वरिंदर सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और आपको सीख लेनी है। देखिए, स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और जब भी आप इनको फैमिली को देखोगे ना, पूरी फैमिली सबको मोटिवेट करती है। आपकी फैमिली आपकी हैप्पीनेस, और पूरी फैमिली जो है वो हेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज को फॉलो करते हैं। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। रेखा जी से सुनेंगे। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेखा, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं इस सिस्टम में सिर्फ अपनी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आई थी। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। आज का सेशन तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आपने सिर्फ मेरे लिए दिया है। और मुझे पहले खाने पीने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जबकि डॉक्टर्स कहते थे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आपको पता है इंसान है, इंसान तो फिर उनका मन तो करता रहता है कि हम ये खा ले वो खा ले। तो जी। ना खाने की वजह से मैं इतनी, मतलब कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए बोल दिया हुआ है। पर थैंक यू मैम आपका और तरुण और रितु जी का, जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ मेरी हार्ट की प्रॉब्लम 20% ठीक है। और मैं वेरी मतलब कि मुझे डॉक्टर ने स्टेयर चढ़ने के लिए मना किया हुआ था, मैं स्टेयर चढ़ने लगी हूँ और अपने घर का सारा काम करने लगी हूँ। गुड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, सर्जरी तक नहीं पहुंचेंगे, अच्छा खाना पीना और थोड़े से चेंजेस करके हम अपनी सेहत को वापस पा सकते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली 100% आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे रेखा जी। और आपका हार्ट जो है ना, वो और भी अच्छे से काम करेगा। और ये पावर है इस सिस्टम की, इस कम्युनिटी की, और न्यूट्रिशन की गाइडेंस के साथ न्यूट्रिशन लेने की। वैजंती जी से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। वैजंती जी शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज आ रहा है। जी, आपका अनम्यूट हो नहीं पा रहा। शायद मेरी ही तरफ से कुछ नेटवर्क चैलेंज है। अगर ये बंद हो जाता है तो
आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके रह गए माफी चाहूंगी। आप एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। आप एक छोटा सा वीडियो ग्रुप में डाल सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। आज का दिन जो है वो आप एक डिसीजन भी लीजिए। अपनी हेल्थ, अपने परिवार का स्वास्थ्य हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ हमारे देश के लिए भी हमें आगे बढ़ना है, अपने देश को स्वस्थ बनाना है। एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। वो चीजें करिए जो आपके हार्ट को पसंद है, आपके दिल को पसंद है, और लोगों की हेल्प कीजिए। आपका दिल और मजबूत बनता है। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी। बहुत सारे लोगों के आज रिजल्ट लेना चाहती थी, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज की वजह से ये हो नहीं पाएगा, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप शेयर कीजिए। अभी इसके बाद भरत सर आपसे रिजल्ट्स जो हैं वो लेंगे। भरत सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। जी कुछ नेटवर्क चैलेंज है वहां पे, तो अभी मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगा बजंती मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। सर मेरा नाम बेजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे सेशन में 1 साल कंप्लीट हो गए हैं सर, और मैंने 1 साल में 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है सर। हार्ट पे तो बहुत अच्छा सेशन था सर आज का, मैम बहुत अच्छा ली है सेशन में सर। और अगर हार्ट मेरा अच्छा रहेगा सर, तभी हम वैलेंटाइन डे भी मनाएंगे और तभी लोगों को भी बताएंगे सर। और मेरे भी हार्ट में दिक्कत थी सर, लेकिन अब सब अच्छे हो गए हैं सर। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं मार्क्यू सर का करूंगी, जिन्होंने मुझे हार्ट जिंदा रखने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया, और हम लोग सब इसको लेकर के एकदम स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। थैंक यू सर, थैंक यू दिल से सर, आपका, स्मृतिका मैम का, पूरी कम्युनिटी का थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए बजंती देवी के लिए। इतना बेहतरीन रिजल्ट बताया उन्होंने अपना। हार्ट एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम अपने ना क्या कहते हैं, दिल के जो अपने भावनाएं होती है ना वो व्यक्त कर सकते हैं। ब्रेन कमांड देता है हार्ट को कि ऐसा फील हो रहा है मुझे, तो वो आगे कहते हैं ना, जुबान है आपकी, दिखता नहीं है, लेकिन आपके शब्द जो हैं वो हार्ट के जरिए बाहर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रवेश सर के पास। अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर सबसे पहले सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन दिन है अपने दिल को और मजबूत करने का। uh, आज के दिन जो सेशन हुआ है हार्ट को लेके, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम आज के दिन में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ इसी के साथ कर रहे हैं। कोई दिल का ध्यान नहीं रखता है, स्ट्रेस में अपने दिल को एकदम डुबो के रखता है। थैंक्स करेंगे ये कम्युनिटी का, ये जगह का, जहाँ पे एटलीस्ट हमें अवेयर किया जाता है कि हार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट और किस तरीके से हम इसको डैमेज करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पे सिखाया जाता है किस तरीके से। मैंने भी सिस्टम के थ्रू से 21 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है, दिमाग से स्ट्रेस और दिल से बोझ कम किया है। थैंक यू करूंगा आपका, इस पूरी कम्युनिटी का, पूरे सिस्टम का। थैंक यू सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रवेश सर के लिए एक बार। बिल्कुल, इस कम्युनिटी से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ने का जो एक जज्बा है ना, हमें यहीं से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। आरसू सिद्दीकी लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्जू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, इलाहाबाद से। सर जैसे आज हार्ट के बारे में बताया मैम ने, और बहुत बढ़िया नॉलेज दिया है। पहले बात, हम लोगों को खुद ही खुश रहना चाहिए। जब हम लोग खुश रहेंगे तो पूरा लोग भी खुश हम रख सकते हैं। और बहुत अमेजिंग बातें, हर एक चीज की पॉइंट थी। और आज वैसे वैलेंटाइन डे है, सबको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये वक्त, ये दिन ऐसा होता है जो खुशियों का होता है। सब लोग एक दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश पूरे करते हैं। मैम शेयर करेंगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। सर मैम ने आज जो टॉपिक लिया वैलेंटाइन डे स्पेशल, तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सबसे पहले हमको अपने आप को खुश रखना है, अपने दिल को खुश रखना है। जब हम खुश रहेंगे तो लोगों को भी खुशियां दे सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्थ वाइज, उनकी वेल्थ वाइज। हम जब लोगों को खुश रखते हैं तो हमारे हार्ट को एक अजीब सी खुशी मिलती है। तो जब लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, चाहे उनकी स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उनकी कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग जब सॉल्व करते हैं, तो सब बहुत ही खुशी मिलती है। जब लोग खुश होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू करना चाहती है अपने हस्बैंड का, और अपने स्पॉन्सर का, और समृतिका मैम का, और आपका। थैंक यू सर अनम्यूट। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आरजू सर और तबस्सुम मैम के लिए। लास्ट में चलते हैं राजेंद्र जी के पास। अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। आज हुआ नहीं अभी तक।
अनम्यूट करिए, हुआ नहीं अभी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। 4 साल पहले इस न्यूट्रिशन को लिया था और पहले 3 महीनों में 12 kg बैड फैट को बर्न करके आइडियल वेट को अचीव किया और अपने बहुत से हेल्थ इश्यूज को मैंने क्योर किया। जैसे आज का टॉपिक था, मैं सर बहुत ही बढ़िया मैंने लिया है। और जो हमारा हार्ट है 24/7 काम करता है, पर कभी भी हमने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। हार्ट की तो वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो हमारा लाइफ था, अगर वैसा ही चलता तो ये हो सकती थी। और इसी सिस्टम में बैठ के, सेशन में बैठ के अपनी 6-7 घंटे की आपको नींद कैसे लेनी है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और कैसे अपने आप को 24 घंटे के अंदर आपने नॉर्मल करना है, वो सारा इसी सेशन में बैठ के सीखा है। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आपका और समृतिका मैम का। और आज सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत मुबारक। मैम भी शेयर करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को वैलेंटाइंस डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो आर्मी पर्सन, जो 40% जो शहीद हुए थे, उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण। और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो आज का दिन है वो दिल को जोड़ने का है, रिश्तों को जोड़ने का है। पूरा साल बोलते ना कि लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन एक दिखावा होता था कि वैलेंटाइन डे है तो आज सभी रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन पूरा साल ऐसा ही था। लेकिन जब से इस कम्युनिटी में आए हैं तो हर दिन वैलेंटाइन डे बन गया हुआ है, और हर दिन अपने दिल को मजबूत करते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख गए हैं और अपना 15 kg बैड फैट को रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। लाइफ टोटली चेंज हो गई है। और इस कम्युनिटी का इतना असर है कि स्ट्रेस तो हमारे पास आता ही नहीं है, और सबको देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एक बार राजेंद्र सर और सुमन मैम के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक बोली है अभी, कि हार्ट हमारा एक ऐसा चीज है जो हमारे ना, क्या कहते हैं उसे, ब्रेन से लेके हर एक चीज को मैनेज भी करता है। अगर आपका हार्ट हेल्दी होगा तो ब्रेन भी काम करेगा, लेकिन अगर आपका हार्ट ही अच्छा नहीं, आपका दिल ही अच्छा नहीं, कहते हैं ना दिल नहीं ठीक है। दिल ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हम उन लोगों के बीच में नहीं बैठते। आपकी जिंदगी के कोई गोल्स नहीं है। अगर इन चीजों के ऊपर काम करोगे आपको सफलता मिलेगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए आज, और सुबह मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।